दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज बना लो पहले तो। एक त्रिभुज तो दे रखे इसमें एबीसी, कौन सा है? एबीसी। और एक त्रिभुज दे दे इसमें डी ई एफ। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज इसमें दिए हुए हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। कैसे हैं? समरूप। समरूप। प्रश्न में जो आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। अब इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करेंगे कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो किस में होगा? अनुपात में। किस में होगा? अनुपात में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। अनुपात अगर क्षेत्रफल अनुपात में है तो भुजाएं कैसे होंगी? वर्ग अनुपात की। तो देखो इसमें भुजाएं आ जाएंगी जैसे ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ। क्या जाएगा? डी एफ का स्क्वायर। समझ आ गया? अब देखो इसमें ध्यान देना। अब इसमें जो रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे कि यहां से लंब डाल देंगे। ये डल गया लंब, इसको मान लो एल, और ये जो लंब डाला इसको मान लो एम। तो रचना में क्या लिखेंगे? ए एल लंब बी सी और डी एम लंब ई एफ, ये खींच दिया। और अगर किसी त्रिभुज में लंब डल रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें सूत्र लगेगा कौन सा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये लगेगा ना। अब देखो इसको हल करते हैं उत्पत्ति इसकी। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है नहीं? और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या है? समरूप। समरूप। तो इनकी भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समानुपाती। कैसी हो जाएंगी? समानुपाती। यानी यहाँ पर देखो ए बी बटा तो क्या आ जाएगी? डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। समीकरण नंबर 1 बाई सी पी एस टी। ठीक है, भुजाएं कैसी हो गई? समानुपाती हो गई ना। और कोण कैसे हो जाएंगे? कोण बराबर कोण ए के बराबर में हो जाएगा कोण डी, कोण बी के बराबर में हो जाएगा कोण ई। ठीक है, यानी कोण बी के बराबर में क्या हो गया? कोण ई। और कोण सी के बराबर में क्या हो जाएगा? कोण एफ। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है जी, ये प्रश्न में जो दिया गया था उसके अनुसार हो गया। अब बताओ कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? अब इसमें ध्यान दो कि एक साइड का त्रिभुज है ना, इस साइड के त्रिभुज को इस साइड के त्रिभुज से क्या करना? अपने को समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है? समरूप। तो देखो त्रिभुज ए बी एल व त्रिभुज डी ई एम में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे? समरूप। क्या करेंगे? समरूप सिद्ध। तो कोण बी है ना, कोण बी तो किसके बराबर हो जाएगा? कोण ई के। किसके बराबर हो जाएगा? ये प्रश्न में दिया है। और ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2। कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री के। तो नियम लग गया यहाँ पर ए समरूप रूल से त्रिभुज ए बी एल समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए ना। अब देखो, अब इसमें समझने वाली बात यहाँ से एक समीकरण तो ये बन गया
और एक समीकरण यहाँ से बनेगा। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है ना। तो देखो अतः ए बी के अनुपात में कौन सी आ जाएगी? ए बी के अनुपात में डीई, ठीक है। बी एल के अनुपात में आ जाएगी ई एम, और ए एल के अनुपात में आ जाएगी डी एम। समीकरण 2 बाई सी पी एस। अब इन दोनों समीकरणों में ध्यान से देखना कि ए बी बटा डीई, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों बुझाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो जाएंगे अनुपात में, ठीक है। अब समझना, देखो इसमें ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई दे रखी है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अगर दो त्रिभुज समरूप है ना, दो त्रिभुज क्या है? समरूप, तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अनुपात में। तो देखिए क्योंकि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2, इसका आधार BC और ऊंचाई क्या हो जाएगी? AL। इसका आधार 1/2 आधार ये EF हो जाएगा और ऊंचाई DL। समझ आ रहा है? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ये माना ऐसे कैसे चलता रहेगा ना, एरिया त्रिभुज ए बी सी एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ये हो जाएगा BC बटा EF गुणा AL बटा DM। समीकरण नंबर 3 आएगा समझ में? अब AL DM है ना, AL बटा DM और AB बटा DE। AB बटा DE किसके बराबर है? BC बटा EF के। तो मैं यहाँ पर क्या मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पर? देखो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF। तो BC तो ऐसे कैसे, और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? BC बटा EF। पता कैसे आ गया कि भाई देखो ये इसके बराबर था, इधर समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। AB बटा DE था और इसके बराबर था AL DM, ठीक है, ये था ना। अब यहाँ पर आया AL DM, तो इसके स्थान पर रख दिया मैंने BC और EF, और इधर AB बटा DE के बराबर में है BC बटा EF, ठीक है, समझा गया ना। तो ये जो मान है, ये वाला जो मान है, ये तो आया किससे? समीकरण 1 से, और ये जो मान आया ये आ गया समीकरण 2 से। समझा ना। तो यहाँ पर देखो, अब इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आ जाएगा एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। इसी प्रकार से ये लिख देंगे, ठीक है। और मैं 11.10 देखो इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज बना रखा है मैंने। ABC का एक समकोण त्रिभुज जिसका B क्या है? 90 डिग्री। तो मतलब ABC क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर, तो कर्ण भुजा इसके AC क्या है? AC। कर्ण भुजा पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसमें मतलब सिद्ध क्या करना है कि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होती है? बराबर। ये सिद्ध करना है। अब इसमें क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो रचना इसमें ये समकोण वाला शीर्ष है ना, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। तो लंब डाल, ये देखो BD लंब है AC। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक प्रमेय है कि समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण भुजा के ऊपर लंब डाल दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज जो बनते हैं परस्पर भी समरूप होते हैं और इस समकोण त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। या देखो ये हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, इससे डाला जाएगा लंब, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण भुजा पर लंब डाले तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो प्रमेय है ना, आपको अलग से हल नहीं करना पड़ेगा,
कि इस त्रिभुज के इसके समरूप करना पड़ेगा, इसको इसके समरूप। आपको ये लाइन अगर ये लाइन याद रखते हो ना, तो आपको ये इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखो इसमें इसकी जो उत्पत्ति है वो, हाँ ये आगे की जो प्रक्रिया वो देखो इस त्रिभुज में ना एबीसी में, कौन से में? एबीसी में त्रिभुज एबीसी वो त्रिभुज देखो बी 90 डिग्री था ना, बी क्या था? 90 डिग्री। तो अब इसका छोटे वाला त्रिभुज लेंगे ना, तो छोटे वाला त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा, समरूप त्रिभुज ए डी बी। देखो बी भी 90 है और डी भी 90 है, तो बीच में आ गया 90-90। ठीक है, अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समरूप। क्या होती हैं? समरूप। क्या होती हैं? समरूप। तो अब ध्यान देखो इसमें एडी है ना, एडी के बटा में तो आ जाएगी ए बी। क्या आ जाएगी? ए बी। क्या आ जाएगी? ए बी। और ए बी के बटा में आ जाएगी ए सी। क्या आ जाएगी? इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी वैसे देखा जाए तो कि हमें ये सिद्ध करना है ए सी, है ना। पहली बात तो यहाँ पर देखो इसको वज्र गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा देखो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणा समीकरण नंबर 1। आगे समझ में। दूसरा त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, कौन सा त्रिभुज? देखो अब इसमें कहां से लेंगे, इसका नाम कौन सा लिखा जाएगा इसमें? बी डी सी। कौन सा लिख देंगे? बी डी सी त्रिभुज ये समरूप हो जाएगा इसके बी डी सी। 90 डिग्री आ गए ना बीच में वही। ठीक है, तो अब ध्यान देखो उसमें बी डी के बटा में क्या आएगी? सी डी बी लेंगे यार इसमें, सी डी बी। कौन सा लेंगे? सी डी बी। यहाँ से देखो नीचे वाले बिंदु से लिया तो ये हो जाएगा सी डी बी। तो सी डी के अनुपात में तो आ जाएगी ए बी। कौन सी आ जाएगी? ए बी। या फिर आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, सी डी तो आएगा। दूसरा सी डी के बटे में आएगी सी बी। कौन सी आएगी? सी बी। और इधर सी बी बटा ए सी। क्या हो जाएगी? ए सी। आ गया समझ में? देखो वज्र गुणा कर दो, ये बी सी हो गया और सी डी गुणा ए सी। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो? जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो समीकरण है 1 प्लस 2c। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए डी गुणा ए सी प्लस सी डी गुणा ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसमें से ए सी कॉमन ले लो तो ए डी प्लस तो क्या रह गया? सी डी रह गया। इधर हो जाएगा अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा ए सी। देखो ए डी प्लस सी डी से क्या बन रही है? ए सी। तो अपने पास आ गया मान, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है, ये सिद्ध करना था ना। अब इसका देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि देखो हमें सिद्ध ये करना है। इसका सेकंड तरीका देखो, परीक्षा में जब भी अगर मान लो कि जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं ना उनको याद नहीं रहती है, तो उसके लिए देखो जैसे हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना ना। ये सिद्ध करेंगे ना तो देखो मतलब ये दो त्रिभुज ले लो आप। एक त्रिभुज तो कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। और एक त्रिभुज हो जाएगा इसमें पहले ए डी बी। ठीक है, एक तो आना चाहिए ए बी। क्या आना चाहिए? ए बी। तो देखो ऐसे लिख लो इसको ए बी, ठीक है, और ए बी लिखा गया। लिख दिया ना? समझ आया कि नहीं आया बताओ? ये ए बी आया ना, तो इसके बटे में लगा दो एक बार ए बी। क्या लगा दिया? ए बी नहीं ए डी। क्या लगा दो? ए डी। और इधर लगा दो ए सी। लगा दिया? समझ आ गया? दूसरा त्रिभुज कौन सा इसमें? त्रिभुज ए बी सी है ना, इसमें कौन सा दे रखा है? सी डी बी। सी डी बी लिया ना। तो अब इसमें देखो ए बी तो आ गया। देखो ए बी को ए बी से गुणा किया, ए बी स्क्वायर आ गया। मतलब ये देखो ये, अब इधर बी सी, तो देखो बी सी और
बटे MBC। तो यहाँ पर AC लगाया था ना ऊपर, वापस AC लगा दो। अब AD आया, देखो AD आया ना, अब बच गया क्या BC। तो इसको वज्र बना दो, BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AD, और इधर AC गुणा AD, और इधर क्या हो गया DC आएगा ना। अब जोड़ लो इनको, बात वही पड़ रही है ना। चलो किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे मान लो देखो ये त्रिभुज अपने पास ABC, बोधायन प्रमेय का विलोम है 11.10। तो क्या है बोधायन प्रमेय, इसका दूसरा नाम पाइथागोरस भी है, पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं इसको। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो। मतलब प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 11.10 से 11.10 थी ना, उसमें ये तो सिद्ध करवा रहा था और इसमें ये दे दिया। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज। यानी सिद्ध करना आपको त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखो अब रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना। एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है PQR। क्या है PQR। देखो रचना में क्या लिखेंगे, PQR समकोण त्रिभुज में ऐसे लिखेंगे कि AB के बराबर, AB के बराबर तो PQ, AB के बराबर तो क्या है PQ, और BC के बराबर, BC के बराबर QR, वह कोण Q बराबर 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR बनाया। इंपोर्टेंट है ये रचना, इसकी पूरा प्रश्न इसी पर आधारित है, रचना के ऊपर ही। तो अब देखो इसकी उत्पत्ति देखो, देखो हमें प्रश्न में दिया गया क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो प्रश्न में समीकरण नंबर 1 में दिया है ना प्रश्न में। यस सर। इसके अलावा ये PQR क्या है, PQR समकोण त्रिभुज। देखो क्योंकि त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी ना। यस सर। तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। समझ आया। तो देखो PR स्क्वायर बराबर, इसके स्थान पर तो क्या आ जाएगा, PQ के स्थान पर AB का स्क्वायर, और इसके स्थान पर BC का स्क्वायर। समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर दर्शा दो कि हमने PQ के बराबर में क्या रख दिया, AB रख दिया, और QR के स्थान पर क्या रख दिया, BC। ये रचना से, इससे अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे ना, समीकरण 1 व 2 से, तो ये मान इससे कैंसिल, यानी AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC बराबर हो गया PR। समीकरण नंबर 3। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दो। तो देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB के बराबर में तो PQ, BC के बराबर में QR। ये तो हो गया रचना से। किससे हुआ, रचना से। रचना की थी ना हमने। यस सर। और AC के बराबर में हो गया PR। ये समीकरण है 3 से। अब देखो S सर्वांग सम रूल से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए ना। अब ये सर्वांग सम हुए ना, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत वाक्य क्या होते हैं, बराबर। तो देखो अतः यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग सम, ये ऐसे कर लो इसमें,
कोण बी है ना, किसके बराबर हो गया? कोण पी के, पी के नहीं क्योंकि, बाई CPCT। तो कोण क्यू का मान कितना है? 90 डिग्री। तो कोण बी का मान भी कितना हो गया? 90 डिग्री। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। हो गया ना? यस सर। देखिए प्रमेय 11.12 है। अधिक कोण त्रिभुज के प्रमेय बोल सकते हैं इसको। एक अधिक कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC। सबसे पहले एक अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? ABC, ठीक है? तो इसका B है ना, B ये वाला कोण, इसका क्या है? ये अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। देखो दिया गया। त्रिभुज ABC अधिक कोण क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। जिस इसमें देखो B है ना, B क्या है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण। और साथ में इसमें क्या दे रखा था? AD लंब BC। अब इस पर लंब कैसे डल सकता है? AD पर, BC पर। तो इस भुजा को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। बढ़ा दिया इसको, ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से। और यहां से ये हमने डाल दिया इसके ऊपर लंब। ये बिंदु तक ये क्या बढ़ गया? आगे। ठीक है? अब देखो AEC एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया। AEB दो समकोण त्रिभुज बने ना। तो यहाँ पर इसमें देखो क्या करना है फिर आगे। अब सीधी क्या करना है? AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC गुणा BD। ये सिद्ध करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर D आएगा ना। अब देखो इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले हमें क्या करेंगे? इसमें दो समकोण त्रिभुज दे रखे ना। तो बड़े वाला जो समकोण त्रिभुज है उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो त्रिभुज D है, C में पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री देखा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। अब ये 90 डिग्री हो गई तो इसके सामने वाले भुजाकर्ण यानी AC का स्क्वायर। ठीक है? AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यह समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। समीकरण नंबर क्या बन गया? कोई समस्या? आगे दूसरा त्रिभुज ADB। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से सेम उसी तरीके से AB इसका क्या हो गया? AB का स्क्वायर करण AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया? अब देखिए ध्यान दो, क्या यहाँ पर AD आ रही है? क्या नहीं आ रही है? तो इसमें AD से AD कैसे खत्म हो सकती है? जब घटाएंगे तभी तो खत्म होगी ना। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो देखो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर और AD में से AD जाए खत्म। CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखो AB रेसी आ गया, 2 मान आ गए ना। ये आ गया AB रेसी आ गया। अब एक तो CD आ गया, एक क्या आ गया? BD। क्या आ गया? BD। तो अब ध्यान दो, इसमें जो CD और BD है ना, इनको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज। कैसे चेंज होगा वो देखो। CD का है इसमें यहां से यहां तक। ठीक है? तो
CD को है ना, CD को हम लिख सकते हैं BD प्लस BC, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो देखो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, देखिए यहाँ पर घटाना है, ये हमने प्लस कर दिया था। देखो CD का जो मान है ना, तो CD हो सकता है, देखो BD प्लस BC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यस सर। माइनस BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर दर्शा दो कि CD बराबर BD प्लस BC, हो गया। तो देखिए AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, सर्व समीकरण में खोल दो, BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BD गुणा BC माइनस BD स्क्वायर। तो ये इससे AC स्क्वायर, ये इसका पक्षांतरण कर दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BD गुणा, हो गए सीधे। देखो AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर और BC है ना, BC आ गया ना, वही बात है, मतलब 2 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर बता लो। परमेय 11.13 है, न्यून कोण त्रिभुज की परमेय कौन सी है? न्यून कोण त्रिभुज की परमेय। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें AD लंब क्या है BC, तो सिद्ध करो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अधिक कोण वाली में यहाँ पर क्या है, प्लस, और कम वाली में माइनस। कम का मतलब माइनस हो गया ना। अब देखो उपपत्ति इसकी, तो उपपत्ति में क्या करेंगे कि ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लो, उसमें त्रिभुज ADB में, कौन से में? या ऐसे कर लो ADC ले लो, कौन सा ले लो? ADC में। तो ADC का प्रयोग करेंगे। ऐसे ध्यान रखना, देखो AC सिद्ध करवा रहा है ना, तो यहाँ पर ADC AC वाला समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परमेय से। तो ADC देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा करण AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। ठीक है। दूसरा त्रिभुज ADB में पाइथागोरस परमेय से, तो इसमें करण हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर है वो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है? इसमें जोड़ना है। इसमें क्या करना है? जोड़ना है। घटाएंगे। समीकरण है 1 माइनस समीकरण 2 से AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AD से AD, तो DC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AC और AB, मतलब इसमें मालूम कैसे पड़ गया कि जोड़ना घटाना क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखो AB प्लस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये प्लस में आएगा, इसको पक्षांतरण कर देंगे तब। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, DC है ना, DC को हम BC के पदों में लिखेंगे। किसके पदों में लिखेंगे? BC के पदों में। तो देखो कैसे आएगा, DC बराबर अगर BC में से मैं BD को घटा दूं, BC माइनस BD, तो क्या बच जाएगा? BC बच जाएगा ना। तो अब यहाँ पर देखो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर इस DC के स्थान पर क्या आ जाएगा? BC माइनस BD का होल स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD माइनस BD का स्क्वायर। कट गया। AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC गुणा, हो गया सिद्ध। देख लो। अब भाई ऊपर में त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो ये मान लो ये अपने पास क्या है? त्रिभुज AD और ये हो गया C। त्रिभुज ABC बन गया।
कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की भुजा के मध्य तीसरी भुजा के मध्य बिंदु। जैसे मान लो इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु हो गया जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका, यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है डी, और इसको मिलाया तो ये क्या हो गया ए डी, माध्यिका बन गई। माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगने के बराबर होता है। देखो दिया गया क्या इसमें, त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है। सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना पर ध्यान दो। देखो प्रश्न में क्या बोला कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग कर दो, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा ये है ना, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका। तो माध्यिका आ गई, माध्यिका का वर्ग, मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा का आधा कर दो BC बटा 2 और साथ में इसका वर्ग, ये हो गया इसका वर्ग, ठीक है। पूरा वर्ग आएगा कंप्लीट, के दुगने के बराबर होता है, मतलब इसको कितने से गुणा कर दो, 2 से। अब इसमें भी रचना कर दो, यहाँ पर लंब डाल दो, यहाँ से यही लंब BC खींचा, यही लंब क्या खींच दिया BC। अब देखो ध्यान से, अब समझना की बात है। A D और B ये कौन सा त्रिभुज बताओ, अधिक कोण। कौन सा है, अधिक कोण है ना। देखो उपपत्ति यहाँ से पहली बात तो ये D है ना, D इसका मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ पर ये D इसका मध्य बिंदु हो गया, तो BC है ना, BC ये हो जाएगा ये BD है ना, BD BC बटा 2 हो जाएगा ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, BD बराबर BC बटा 2। ये काम आएगा बाद में समीकरण नंबर, ठीक है, या फिर बाद में आवश्यकता पड़ेगी तब लिख लेंगे, अब तो छोड़ देंगे। पहली बात इस पर आते हैं, A D B ये त्रिभुज कौन सा है, अधिक कोण। देखिए त्रिभुज A D B अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो अभी हमने जो परमेय की थी ना इसमें 11.12 वो अधिक कोण की थी ना परमेय। अब ये त्रिभुज अधिक कोण है, तो देखो जैसे मान लो कि ये रचना हो गई, आगे लंब डला था ऐसे, देखो ऐसे था ना, समकोण त्रिभुज था उसमें, ये अधिक कोण त्रिभुज, और यहाँ से ये रचना, ये लंब था, तो यहाँ पर ऐसे मान लो ये रचना हो रही है, तो ये भुजा ए भी क्या हो गई इसकी, कर्ण भुजा, क्या हो गई, कर्ण भुजा। तो देखो अधिक कोण त्रिभुज की परमेय क्या हो जाएगी, चूंकि ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, इसमें आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 2BD, क्या आ जाएगा 2BD गुणा DE। समीकरण नंबर हो गया 1, और इसमें लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज परमेय से, अधिक कोण त्रिभुज परमेय से बताया था ना मैंने। वही देखो इस भुजा का वर्ग कर दो, इस भुजा का वर्ग कर दो, इस भुजा का, तीनों भुजाओं का वर्ग हो गया। इसको फिर 2 से, इसको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, ठीक है। आगे अब देखिए ये वाला जो त्रिभुज है ADC, त्रिभुज ADC कौन सा हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा हो गया, त्रिभुज ADC न्यून कोण त्रिभुज। कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो इसमें ध्यान दो, देखो
ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया ADC। तो ये समकोण है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने ये कर्ण भुजा, तो ये क्या हो गया, यानी AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक भुजा पूरी आएगी DC का स्क्वायर माइनस 2DC गुणा क्या जाएगा DE, क्या जाएगा DE। ये बन रहा है ना इसमें समीकरण न्यून कोण वाली पर में BD DC वही बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, अब ये अपना समीकरण कौन सा हो गया 2, और इसमें लिखेंगे ये है न्यून कोण त्रिभुज पर से, कौन सी से अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का योग, दोनों का योग। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, लेकिन अभी जोड़ना नहीं है, अभी जोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना अभी कि ये DC जो भुजा है, देखो इसमें समीकरण में चेंज कर, देखो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा BD का स्क्वायर माइनस 2BD गुणा DE, समीकरण 3। इसमें दर्शाएंगे कि DC के बराबर हमने क्या रखा BD, क्या रख दिया BD। समझ आ गया, BD का रख दिया, क्योंकि D इसका क्या है, मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से, तो देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दो AD रेडी कितना हो गया 2 AD का स्क्वायर, ठीक है, और BD से ये हो जाएगा प्लस 2 BD स्क्वायर, ये इससे कट गया ना, और ये भी इससे कट गया पूरा मान, मतलब ये यहाँ पर हो गया कैंसिल, दोनों मान हो गया कैंसिल। कोई समस्या? अब देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, देखो AD तो आ ही रहा है ना, इसमें से 2 को कॉमन ले लो, और BD है ना, BD BC का आधा भाग है ना, ये हो जाएगा BC बटा 2 का, ये हो गया ना सिद्ध।